गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आज की आपकी वर्कशीट नंबर 20। अभी तक आपने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। तो 5 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं आप पढ़ चुके हैं। आज आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसे नाम से ही जाहिर है, उदासीनीकरण अर्थात जब अम्ल और क्षार का प्रभाव एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं या एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो उदासीन विलयन बनता है। इससे रिलेटेड अभिक्रिया जो है वो उदासीनीकरण कहलाती है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आपने पढ़ा है कि अम्ल का जलीय विलयन H आयन उत्पन्न करता है और क्षार का जलीय विलयन OH आयन उत्पन्न करता है। तो अम्ल का विलयन, अगर हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो कौन से आयन प्राप्त होते हैं? H आयन। और जब हम क्षारीय पदार्थ को जल में घोलते हैं या जलीय विलयन बनाते हैं तो कौन से आयन होते हैं? OH आयन उत्पन्न होते हैं। क्या होता है जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं? जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, इस वर्कशीट में आज हम इस बारे में जानेंगे। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? लवण, साल्ट और वाटर यानी जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल के जलीय विलयन में क्षारीय जलीय विलयन या क्षार का जलीय विलयन मिलाया जाता है तो लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको बच्चों? क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। सामान्य तौर पर उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम? यहाँ पर देखिए, क्षार प्लस अम्ल ये क्या बना देते हैं? लवण और जल। यहाँ पर आपको एक चित्र बनाया हुआ है, ये देखिए। इस चित्र में क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिड लिखा हुआ है और यहाँ पर बेस। बेस क्या होता है? क्षार। और एसिड क्या होता है? अम्ल। तो जब अम्ल और क्षार मिलाए जाते हैं, नीचे क्या बन रहा है? साल्ट यानी कि लवण और वाटर यानी जल। तो जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या होता है? लवण और जल मिलते हैं। बच्चों यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है मैंने, क्षारक। क्षारक जो होते हैं वो पदार्थ होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, क्षारीय पदार्थ। तो जल में घोलकर क्षार का हमने क्या बनाया? क्षारकीय विलयन। अब उदाहरण देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH लगा हुआ है तो ये क्या होगा? क्षार। जबकि HCl में H लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल। HCl और NaOH को मिलाने पर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड नाम का लवण बनता है। इस लवण का क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड नामक लवण बन जाता है और साथ में जल बनता है, H2O। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आपको अभ्यास के प्रश्न देखने हैं। अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनें। सही विकल्प चुनें। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को निम्न भी कहा जाता है। जब हम अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया का क्या नाम है? क्या नाम है बच्चों उस अभिक्रिया का? उदासीनीकरण। जब एक अम्ल और एक क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वे उत्पन्न करते हैं। अब आपको बताना है कि जब अम्ल और क्षार मिलाए जाते हैं तो वे क्या उत्पन्न करते हैं, क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं बच्चों? लवण और अम्ल बनाते हैं? नो। लवण और क्षार बनाते हैं? नो। अम्ल और क्षार बनाते हैं? नो। क्या बनाते हैं वो? लवण और जल। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साधारण नमक तब प्राप्त होता है जब, कब प्राप्त होता है साधारण नमक?
अब आपको ये पता होना चाहिए कि NaCl को हम, जो NaCl होता है ये सोडियम क्लोराइड, इसको हम आम भाषा में साधारण नमक कहते हैं। साधारण नमक का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? भोजन के रूप में प्रतिदिन हम नमक का प्रयोग करते हैं। उस नमक का जो सूत्र है वो NaCl है और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है साधारण नमक तब प्राप्त होता है जब, तो ये कब प्राप्त होगा? जब हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे। ए पार्ट है लवण और अम्ल अभिक्रिया करते हैं। नो, करेक्ट क्या है इसका आंसर ये देख लेते हैं। लवण और क्षार अभिक्रिया करते हैं। नो, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। जब अम्ल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बन जाते हैं आपके? लवण। लवण के रूप में क्या बनता है? NaCl सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक होता है। निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। विज्ञान की कक्षा में टीचर ने प्रयोगशाला में साधारण नमक तैयार करने को कहा। इस प्रयोग के लिए टीचर ने उन्हें अम्ल और क्षार दिया। कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं था कि प्रयोगशाला में साधारण नमक कैसे बनाया जाता है। क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? बताइए बच्चों, क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि साधारण नमक को तैयार कैसे करते हैं? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साधारण नमक कैसे तैयार करते हैं। तो साधारण नमक तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे? अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे। तो कौन सा अम्ल लेंगे आप? हम यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH। ये कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है क्योंकि अम्ल लिखा हुआ ये अम्ल है। और ये कौन सा क्षार पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारीय पदार्थ लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नामक अम्ल लेंगे। उसकी जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? एक लवण बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। ये क्या चीज़ है? नमक। और साथ में क्या बन जाएगा? H2O वाटर। ओ है। तो इस तरह आप उसकी मदद कर सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण और जल बनता है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो NaCl नामक लवण बनेगा, जिसको हम आम भाषा में नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को। इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण ये लिखी हुई है। HCl + NaOH वाली रिएक्शन आपको लिख देनी है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्या इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जा सकता है? यस, हाँ, इसको हम उदासीनीकरण की भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक अम्लीय पदार्थ और एक क्षारीय पदार्थ के जलीय विलयन को मिलाने पर लवण और जल बनते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रयोग में प्रयुक्त अम्ल और क्षार का नाम बताइए। अम्ल का नाम बताना है आपको, क्षार का नाम बताना है। अम्ल कौन सा लिया आपने? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्षारीय पदार्थ आपने कौन सा लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों आप नाम लिखेंगे। इसे प्रयोगशाला में हम करके भी देख सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसका एक्टिविटी करके अभी मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।